जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हमने इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन बुक आया है दोस्तों, जो कि यूथ पब्लिकेशन का निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल इस बुक में प्रैक्टिस सेट की बात किया तो टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी दोस्तों इस पर हम कुछ अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पास और इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिर्फ जीके जीएस को देखने वाले हैं, जीके जीएस को। तो मैथ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम का देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर दोस्तों इसका आपका PDF मिल जाएगा। तो वहाँ से आप मैथ बना सकते हैं दोस्तों, और भी फुल डिस्कशन के साथ आपको मैथ को वहाँ का PDF मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 6 से स्टार्ट होता है, जिसमें छठा क्वेश्चन कह रहा है कि मेडागास्कर किस महासागर में एक द्वीप आइलैंड देश है। बताइएगा दोस्तों यह किस देश में है, किस द्वीप में। क्या दोस्तों जगह हिंद महासागर में है। जो मेडागास्कर है दोस्तों, यह हिंद महासागर में स्थित यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों किस विटामिन के कारण आपको रतौंधी हो सकती है। तो विटामिन आपको दोस्तों ए के कारण ध्यान रखना है, विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी हो सकता है। याद इससे दोस्तों जीरोप्थैल्मिया भी बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया याद रखना है। फिर दोस्तों देखिए विटामिन सी इसमें दिया गया है, तो विटामिन सी का से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ई से दोस्तों याद रखना है जनन क्षमता प्रभावित होता है। और विटामिन के से आपको दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो चारों ऑप्शन देख लिए दोस्तों। और विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन सी का स्कर्वी अम्ल है, और विटामिन ई का दोस्तों टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का दोस्तों फ्लेक्विनोन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 कह रहा है कि स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए कौन सा रोग कारक जिम्मेवार है। तो स्वाइन फ्लू दोस्तों फैलाने के लिए कौन सा रोग कारक जिम्मेवार है। तो दोस्तों वायरस यानी कि विषाणु, याद रखना दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका विषाणु, आपका राइट है दोस्तों। स्वाइन फ्लू फैलाने के लिए विषाणु है। देखिए दोस्तों वायरस से जो होने वाला रोग है हमको बता देते हैं। चेचक याद रखना है, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, खसरा, मम्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और कोरोना, ये सभी दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। और जीवाणु से होने वाला रोग की बात हम बताएंगे दोस्तों, तो हैजा याद रखना है, डिप्थेरिया, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी और एंथ्रैक्स, ये सभी दोस्तों जीवाणु से होने वाला रोग है। कवक से दोस्तों याद होगा एथलीट फुट होता है, खाज होता है, म्यूकर माइकोसिस जिसे दोस्तों ब्लैक फंगस कहते हैं। और मलेरिया की बात की जाए यानी कि प्रोटोजोवा से, तो मलेरिया हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा, काला जार, पायरिया और ट्रिप्नोसोमा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो गोंडवाना लैंड का दोस्तों कौन सा हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो यूरोप है ये आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 9 का दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं दोस्तों। तो देखिए तो गंडक जो हो जाएगा यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। और यमुना नदी की बात किया दोस्तों तो यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना है। और इसका उद्गम दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुच के पास जो यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और यमुना के दोस्तों कुछ आपको प्रमुख याद रखना है सहायक नदी, जैसे टोंस हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, हिंडन हो जाएगा, ये सभी दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि खाद्य प्रबंधन और खाद्यान्न वितरण प्रणाली के रूप में विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में पुनः प्रारंभ किया गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका आपका 14 का ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो 14 का देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट है। तो 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ये में क्या दिया है तो लक्षित, लक्षित इसका आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है लक्षित। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग आप लोग इसको बना लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ हम लोग मैथ देखने वाले हैं, सॉरी मैथ नहीं दोस्तों, जीके जीस देखने वाले हैं। क्वेश्चन 19 कहता है कि निम्नलिखित विकल्प में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों सबसे पाए जाने का अधिक संभावना इसमें किस में है, ऑप्शन के अनुकूल चलना है हम लोग को। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन जो सी है पालक, पालक में दोस्तों अधिक मिलेगा। देखिए एसिटिक में दोस्तों आपको सिरका मिलता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। इमली में दोस्तों आपको टार्टेरिक अम्ल मिलता है, और पालक और टमाटर दोनों में आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, याद रखना है। लैक्टिक अम्ल दोस्तों आपको दूध दही में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अशांत क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों का विशेष अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों याद रखना है वर्ष 1958 से, वर्ष 1958 से दोस्तों, जो कि अप्सा लागू हुआ था उसी समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज से स्वतंत्रता लेने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया था। तो बताना दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। या दोस्तों वर्ष 1942 में, ध्यान रखना है वर्ष 1942 में चलाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू एंड डाई का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर पर आँख हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका नाक हो जाएगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पर दोस्तों आपका ओठ हो जाएगा, और 4 नंबर पर आपका कंधा हो जाएगा, और 5 नंबर पर आपका दोस्तों जांघ हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए मानव शरीर का दोस्तों सबसे ऊपरी भाग में आँख होता है, याद रखना है। फिर उसके नीचे जस्ट नाक कान होता है, फिर उसके नीचे दोस्तों ओठ होते हैं, और ओठ के नीचे दोस्तों कंधा, और कंधा के नीचे जांघ होता है। तो इसलिए आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 29। देखिए क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चींटी, खरगोश, घोंघा, हाथी और हिरण है। तो दोस्तों हालांकि यह रीजनिंग है आपका, फिर भी इसको यहाँ पे देख लेते हैं जो पढ़ लिए था। तो देखिए दोस्तों इस जंतुओं को इनको आकार के घटते क्रम में हम लोग को व्यवस्थित करेंगे। तो आपका 1 नंबर पर दोस्तों हाथी हो जाएगा, 1 नंबर पर हाथी जो कि सबसे बड़ा आकार दोस्तों हाथी का है। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पर आपका हिरण हो जाएगा, फिर 3 नंबर पर दोस्तों आपका खरगोश हो जाएगा, और 4 नंबर पर दोस्तों आपका घोंघा हो जाएगा, और 5 नंबर पर आपका दोस्तों चींटी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन 31 करता है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों याद रखना है ओमोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओमोमीटर का। और मीटर से दोस्तों याद रखना है विद्युत धारा को मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से दोस्तों या परिपथ की धारा की दिशा और मात्रा इसमें निकालते हैं, और जो वोल्ट मीटर है इसे दोस्तों विभवांतर को हम लोग मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बोलता है कि वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्र की बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेवार थे, यह दोस्तों किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो यह दोस्तों याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 1 मिनट दोस्तों। देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। यह दोस्तों ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि दोस्तों जिसे सहायक संधि बोला गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी जो था दोस्तों उससे राजहरप नीति निकाला गया था। राजहरप नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हो जाएगा। सत्य प्रथा का दोस्तों समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और बंगाल विभाजन दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोलता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो मानव शरीर के दोस्तों जो सबसे छोटी अस्थि है वह स्टेपिज है, जो कि दोस्तों कान में रहता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन परमाणु का दोस्तों जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वह याद रखना दोस्तों 35.5 यू, 35.5 यू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका देखिए 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि मानव शरीर में पानी की कमी के कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों मानव के शरीर में पानी के कमी के कारण से दोस्तों डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन आपका 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार वर्ष के केंद्रीय बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार की अनुमोदित प्राप्तियों को व्यय का विवरण होता है। तो 40 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी। यह अनुच्छेद 112 में दोस्तों चर्चा किया गया, याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 41। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि जूट को फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो किस जूट के दोस्तों फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है सिल्वर को। सॉरी 41 का दोस्तों ऑप्शन सिल्वर नहीं होगा, आपका गोल्डन हो जाएगा। गोल्डन जूट को दोस्तों याद रखना है, गोल्डन फाइबर को जूट के रूप में जाना जाता है, गोल्डन फाइबर को। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे लंबे पद पर रहने वाले दोस्तों अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, लेकिन दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है। तो यह आपको इसमें ऑप्शन के अनुकूल चला जाए तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सोनिया गांधी। ध्यान रखना दोस्तों ऑप्शन बी सोनिया गांधी दोस्तों, जो कि इस लगभग दोस्तों 20 वर्ष के पद पर यह आसीन रहे, लगभग दोस्तों 20 वर्ष याद रखना है।
नेक्स्ट है कि नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो नाइट्रिक एसिड का दोस्तों जो आणविक द्रव्यमान होता है वो याद रखना है, यह आपका दोस्तों 43 यू होता है, 43 यू याद रखना है। और नाइट्रिक एसिड का अनुसूत्र दोस्तों HNO3 होता है, HNO3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका दिया गया है, ये भी आपका दोस्तों रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन 54 पर ध्यान दीजिएगा। बोला कि निम्न में से कौन से जानवर कीट 5 हर्ट्ज की निम्न आवृत्ति का अपस्राव ध्वनि पर संवाद करता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 54 का ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए सी दिया गया है, जो कि आपका गैंडा। गैंडा जो है दोस्तों या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंग को दोस्तों हम लोग आपका अपस्राव ध्वनि करते हैं, तो वही आपका गैंडा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एलर्जी प्रतिक्रिया से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर में कमी और सांस की तकलीफ होती है। याद रखना है दोस्तों एनाफिलेक्सिस हो जाएगा, एनाफिलेक्सिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एनाफिलेक्सिस दोस्तों यह चिकित्सीय आपात स्थिति है और यह एक एलर्जी प्रतिक्रिया है, याद रखना है, जिससे दोस्तों रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में कमी तथा सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में एच का प्रयोग किस शब्द के लिए किया गया था। तो देखिए HYV में दोस्तों हाई विल्ड वेराइटीज था दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाई से ध्यान रखना, हाई था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता प्रदान करता है। तो कानून के दोस्तों समझ जो समानता प्रदान करता है वह याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समझ समानता यानी कि वही कानून के समझ समानता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 58, बोलता है कि भारत में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर को निम्नलिखित में से कौन सा नियामक निकाय नियंत्रित करता है। तो 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों IRDAI, IRDAI दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए क्वेश्चन दोस्तों 64 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पोथरौ खेती से संदर्भित है। तो पोथरौ खेती से दोस्तों यह सब्जियों की खेती जो होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के ताज़े पानी में स्थानीय रूप से नामक विभिन्न प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों कैसा पाई जाती है, तो देखिए जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है सूंस, ध्यान रखना दोस्तों सूंस आपका यह राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के ताज़े पानी में जो स्थानीय रूप से सूंस नामक विभिन्न प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, याद रखना है सूंस नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 बोलता है कि दोस्तों लाइकेन सहजीवी संघ है जो संघ शैवाल और कौवा के बीच पारस्परिक रूप से उपयोगी होता है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कौवक, याद रखना है। लाइकेन किसका सहजीवी है दोस्तों, तो शैवाल और कौवक दोनों का है, याद रखना है, शैवाल और कौवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की दोस्तों जो एसआई इकाई है या याद रखना है किलोग्राम है, क्या है तो किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 68, क्वेश्चन 68 कर रहा है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। तो एथेनोइक एसिड को दोस्तों सामान्यतः कैसा अम्ल कहा जाता है, तो यह दोस्तों आपको एसिटिक अम्ल, ध्यान रखना है। 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल को दोस्तों एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है और यह एक कार्बनिक अम्ल है और इसको दोस्तों देखिए वजह से ही सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। और रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो CH3COOH होता है। नेक्स्ट है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने कहाँ में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो यह दोस्तों पानीपत में हराया था, याद रखना है। कहाँ में हराया था, तो पानीपत में। तो 69 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध है, जैसे दोस्तों हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, वो भी बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया है। 1528 में दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में बाबर ने दोस्तों घाघरा का युद्ध किया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 70 बोलता है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा मुख्यतः विटामिन सी का स्रोत है। तो विटामिन सी का दोस्तों इसमें मुख्यतः किसका स्रोत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका टमाटर का दोस्तों। और विटामिन सी का रासायनिक नाम अभी हम लोग देखे हैं एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखना है। क्या होता है दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना देखिए दोस्तों, इसके बाद से फिर आपका रीजनिंग है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 80, क्वेश्चन 80 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का निम्नलिखित में से किस राजवंश के कुलीन थे। तो हरिहर और बुक्का दोस्तों किस राजवंश के कुलीन थे, तो याद रखना है। या दोस्तों वारंगल के काकताई, वारंगल के दोस्तों कहाँ से, तो काकताई से।
नेक्स्ट है कि तबला वादक जाकिर हुसैन संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। तो जाकिर हुसैन दोस्तों यह याद रखना है तबला वादक से संबंधित है और यह जो थे दोस्तों आपको पंजाब घराने से थे। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 82, मानवीय दुखों से मुक्ति पाने का अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित में से दोस्तों किस धर्म से संबंधित है। तो यह दोस्तों याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट है कि सर्व टू विन किसकी आत्मकथा है। तो सर्व टू विन जो पुस्तक है दोस्तों यह नोवाक जोकोविच की आत्मकथा है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी मादक पेय में सक्रिय तत्व होता है। तो सभी मादक पेय में दोस्तों इथेनॉल जो होता है यह सक्रिय तत्व के रूप में होता है, याद रखना है। और इथेनॉल का रासायनिक सूत्र याद रखना है दोस्तों आपको C2H5 और उसके बाद दोस्तों OH याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन 85 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे दोस्तों मेथोनोइक अम्ल भी से कहा जाता है, मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशिला बांध स्थित है। तो सोमाशिला बांध दोस्तों आपको याद रखना है, सोमाशिला बांध जो है ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। केरल में दोस्तों याद रखना है इडुक्की बांध है जो कि पेरियार नदी पर। तेलंगाना में दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। और महाराष्ट्र में जयकवारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पर है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों सोमशिला बांध है जो कि पेना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध है के सापेक्ष घनत्व का मापकर दूध की दोस्तों शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट पाते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो दूसरी लड़ाई दोस्तों 1556 में लड़ा गया था और पहली लड़ाई 1526 और तीसरा लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। तो दूसरा लड़ाई दोस्तों याद रखना है 1556 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 कह रहा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का निधन दोस्तों बताना है कब हुआ था। तो इनको दोस्तों 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा 30 जनवरी 1948 को। और मृत्यु हो गया था दोस्तों और 2 अक्टूबर 1869 को इनकी जन्म हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग को गठन किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का दोस्तों जो गठन किया गया है वह दोस्तों 1 मिनट दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों 1/10/1926 दोस्तों याद रखना है, यानी कि 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था दोस्तों। यह संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से दोस्तों 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 101 है। क्वेश्चन 101 कह रहा है कि स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और पुरानी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों किसके कमी से होता है। तो याद रखना स्कर्वी जो होता है दोस्तों यह विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखना है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है। तो सार्क सचिवालय का मुख्यालय दोस्तों नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों जो अल्प वर्षा होता है वो आपको दोस्तों तमिलनाडु राज्य में होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि यौगिक जिंक ऑक्साइड JNO को क्या कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों इससे क्या कहा जाता है। तो आपको दोस्तों फिलोसफर्स वूल दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 109 बोलता है कि सिट्रिक एसिड चक्र को किसके रूप में जाना जाता है। तो सिट्रिक एसिड के दोस्तों चक्र के रूप में याद रखना है क्रेब्स चक्र को जाना जाता है, क्रेब्स चक्र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 करंगीला पुच्छ आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों याद रखना है आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिससे उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। और यह सम्मेलन दोस्तों कहाँ में आयोजित किया गया था। तो यह सम्मेलन दोस्तों याद रखना इलाहाबाद में आयोजित किया गया था 1930 ईस्वी में दोस्तों, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सम्मेलन में, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन 16 का रहा है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश के दोस्तों जो संस्थापक था याद रखना है पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है कि मनुष्य के वृक्क की मूल संरचना और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118। 118 बोल रहा है कि प्लीस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा झील का निर्माण हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों लोनार झील का, जो कि लोनार झील आपका कहाँ में है, तो आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है, याद रखना है दोस्तों। जो कि आपका क्रेटर झील है, याद रखना है कि कैसा झील है दोस्तों, तो आपका क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत में रखा गया है। तो भारतीय संविधान के दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है। तो राजतरंगिणी दोस्तों आपका कल्हन के है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 126 का रहा है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भारतीय संविधान के सदस्य भी थे। तो कौन कप्तान थे दोस्तों, तो याद रखना आपको जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है कि धातु ऑक्साइड की अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि दोस्तों कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों आपको तापन विधि। कौन सा है, तो तापन विधि, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 136 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर है दोस्तों 136 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 213 याद रखना है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौर मंडल के ग्रहों को उनके घनत्व को सही आरोही क्रम को दर्शाता है। तो राइट हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी, जो अरुण, बृहस्पति और वरुण, ये आपका सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 138 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः एक नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। तो नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग दोस्तों टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं, याद रखना है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर आपका यहाँ से मैथ है, तो हम लोग उसको सिर्फ जीके जी से यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हम आते हैं कहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 141 में बोला कि हाल ही में यूनेस्को को सृजनात्मक शहरों की सूची में निम्नलिखित शहरों में से किस में शामिल किया गया है। तो 141 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों ग्वालियर को याद रखना है। ग्वालियर को दोस्तों नवंबर 2023 में किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही के चर्चा में रहा शब्द EH216S क्या है। तो दोस्तों दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी है, याद रखना है, जिसमें दोस्तों चीन ने लॉन्च किया है। चीन की फ्लाइंग टैक्सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना EH216S। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 143। नवंबर 2023 में किस खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। तो वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे ने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित किया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स के पहले AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो या दोस्तों UK यानी कि इंग्लैंड में किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में जारी भारत सरकार का रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दोस्तों किस राज्य में हुआ है। तो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। तो ऑप्शन डी 146 का राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से दोस्तों जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर रवि कनर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो किसे सौंपा गया है दोस्तों, 148 का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील को, याद रखना है ब्राज़ील को। नेक्स्ट है दोस्तों कि अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। तो नीलगिरी तहर परियोजना दोस्तों आपको तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो 149 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों आपको केरल राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट सेट है आपका सेट नंबर 2। तो हम लोग सिर्फ एक वीडियो में सेट एक ही देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। नेक्स्ट सेट के लिए दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट सेट आपको कल मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।